हेलो बच्चों, क्या हालचाल? बढ़िया सब। अच्छा, तो आज की जो वीडियो रहने वाली है ना, वो रहने वाली है पार्टनरशिप को लेके। स्ट्रेटजी क्या रहेगी तुम्हारी एग्जाम को लेके? अब क्योंकि अब आपके पास 1 2 दिन 3 दिन का ही समय बच रहा है। मुझे तो लग रहा है 2 ही दिन का टाइम बच रहा है। तो उस टाइम पे अब पार्टनरशिप में चैप्टर है टोटल 7। उसमें फंडामेंटल भी है, गुडविल भी है, चेंज इन पीएसआर है, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन। अब उनके अंदर भी बहुत बहुत सारे टॉपिक्स हैं। तो सवाल ये है कि सर अब सारे टॉपिक पढ़ने का टाइम नहीं है, और उसके अलावा अगर टॉपिक पढ़े भी तो कौन से, कि ऐसे कौन से टॉपिक है जिनको पढ़ जाए तो उसके अलावा और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखो, पढ़ने के लिए तो क्योंकि क्वेश्चन तो कहीं से भी बन सकता है, लेकिन पास एक्सपीरियंस के हिसाब से जो हम लोगों ने, मतलब टीचर्स वगैरह देखते हैं, पिछले कई साल से पढ़ा रहे हैं और उसके बाद उन्होंने वीडियोस को देखा है, जो और टीचर्स बता रहे हैं कि ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो। जैसे मैं पर्सनली, मैं टीचर हूँ, मैंने बहुत टाइम से मैं फॉलो कर रहा हूँ सीबीएसई के बोर्ड के एग्जाम पैटर्न को, कौन से क्वेश्चंस देते हैं वो। उसके बाद मैं बहुत सारे टीचर्स की वीडियोस भी देख रहा हूँ कि कोई कह रहा है ये कर लो, वो कर लो। तो मेरे कहने की बात यह है कि जो कह रहे हैं, जिनको आप फॉलो करते हो करते रहो, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ पार्टनरशिप पे, उसको और फॉलो कर लो। अगर वो फॉलो कर लिया, आप कहोगे सर तो काम बढ़ जाएगा ना, आपको और फॉलो करने लगे, वैसे ही उन्होंने बता रखा है। तो मैं तो ये कह रहा हूँ, चलो तो ठीक है, मैं जो बता रहा हूँ उसको सुन लो। अगर मन करे तो फॉलो करना, ना मन करे तो मत करना। सीधी सी बात है। तो क्या करना है, चैप्टर वाइज मैं बस कुछ पॉइंट्स लिख रहा हूँ, ज्यादा वीडियो लंबी नहीं करूंगा, ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 4 मिनट की वीडियो, 3 मिनट की वीडियो होगी जहां तक है, और थोड़ी बहुत चला लेना, मैनेज कर लेना। जो फंडामेंटल चैप्टर है उसमें से क्या पढ़ना, तो फंडामेंटल चैप्टर में से पढ़ना, छोटी सी बात, दो बातें बताऊंगा। आए तो आए, ना आए तो ना आए। बात तो ये भी है आप, क्योंकि बेटा मैं अंतर्यामी नहीं हूं, जो मैं कह दूंगा वही होगा, ऐसा तो नहीं है। लेकिन जो मैं कहूंगा उसके होने के चांसेस बाकी सारी चीजों के होने से ज्यादा है। ठीक है, मैं लिख रहा हूं। आपका मन करे तो करके चले जाना, ना मन करे तो कोई बात नहीं, जो आप सीख रहे हो वो करते रहना। पास्ट एडजस्टमेंट के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना बस अब, और कुछ मत पढ़ो इस चैप्टर में से। पास्ट एडजस्टमेंट के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो। अब आप कहोगे हमें ना आता हो तो सीखो, मेरी वीडियो से देखो या किसी की वीडियो से देखो, या किसी अपने ट्यूशन वाले टीचर से कहो, पर सीखो। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन की प्रैक्टिस कर लेना, जो भी इसमें एवरेज एवरेज वगैरह पीरियड लगता है उसके हिसाब से। इन दो के अलावा आप और चाहे कुछ भी पढ़ लो इस चैप्टर में से, आपकी मर्जी है। इन दो टॉपिक को जरूर पढ़ लो। एग्जाम में कल को 26 को जब पेपर देखाओगे, कमेंट करके बताना कि जितने टॉपिक बताए उसमें से कितने मैच हुए। ठीक है जी। गुडविल वाला टॉपिक, या तो क्वेश्चन नहीं आएगा, वैसे तो आता नहीं है, मतलब आता नहीं है, नहीं आता भी, मैं कुछ नहीं हूं, मैं कैसे भगवान नहीं हूं जो मैं बता दूंगा, पर फिर भी मैं कह रहा हूं या तो आता नहीं है, आएगा भी तो आ गया अगर गलती से। सुपर प्रॉफिट का क्वेश्चन ट्राई कर लेना, और इस सुपर प्रॉफिट में भी ये देख लेना कोई एबनॉर्मल आइटम हो, जो एवरेज को एक्चुअल एवरेज को नॉर्मल करने में काम आए। तो एबनॉर्मल नॉर्मल आइटम्स नहीं होते वो, उनकी प्रैक्टिस कर लेना, मैंने करा रखी है, वन शॉट वीडियो में करा रखी है। गुडविल के अलावा चेंज इन पीएसआर, सिर्फ प्रॉफिट लॉस, ये जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस और रिजर्व्स होते हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना। वो भी उस वाले की, दे डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट करके जो लाइन लिखी होती है, मतलब G2S वाली एंट्री जो बनती है, जिसके अंदर गेनिंग टू सेक्रीफाइस, इसकी प्रैक्टिस कर लेना। और चेंज इन पीएसआर में से कुछ मत पढ़ो, पढ़ो मत पढ़ो आपकी मर्जी। एडमिशन, पता ना क्या क्या आता है एडमिशन में से, लेकिन जो मैं बोल रहा हूं बस एक कैपिटल एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन की तैयारी कर लो, बाकी बहुत सारी चीजें इसमें अपने आप हो जाती है, क्योंकि इस एक क्वेश्चन करने से बहुत सारी चीजें आपकी सोल्व हो जाती है। कैपिटल एडजस्टमेंट वाला, वो वाला जिसमें न्यू पार्टनर ब्रिंग हिशियर, जो नया पार्टनर है वो लेकर आ रहा है अपनी कैपिटल, वो गिवन है वो क्वेश्चन में, और साथ में गुडविल वगैरह भी ला रहा है। इस वाले केस की मैंने क्वेश्चन भी कराया इसका, इस वाले केस की कैपिटल एडजस्टमेंट कर लो, फिर बात करेंगे। रिटायरमेंट, अगेन कैपिटल एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन कर लो। कैपिटल एडजस्टमेंट कौन सी, तो वो वाला कर लो जिसमें रिटायरिंग पार्टनर को पैसे देके भेजेंगे, रिटायरमेंट होने पे रिटायरिंग पार्टनर को कैश देकर भेजेंगे कौन कौन, रिमेनिंग पार्टनर, ये वाला कर लो बस। डेथ, स्क्रीनशॉट ले लेना, और उसके बाद 26 को मैसेज देख के उसमें कहना कि इसमें से कितने टॉपिक मैच हुए, और टॉपिक के बाद फिर उनके नंबर भी देख लेना कि कितने मार्क्स के आए थे वो टोटल। फिर बताना। पार्टनरशिप 36 मार्क्स की है, 36 मार्क्स में से कम से कम 28 नंबर फिट करवा दूंगा। बाकी तो कंपनी जो मैं करा रहा हूँ तुम्हें कोर्स में, 72 के कोर्स में 24 नंबर की किताब करवाई है, और उस बुक में से 24 नंबर में से अगर 20 नंबर का मैच ना हो जाए तो भी कह देना, गारंटी है बेटा ये इस बात की। और जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको देख के भी समझ में आ गया। और मैं तो कह रहा हूँ उस चीज को छोड़ दो, जो मैंने करा दिया उसको पिछले साल के पेपर से मैच करके देख लो, कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ पिछले साल के पेपर से वो टॉपिक कितने मैच हुए। आप कहोगे सर आपने सब चीज बता दी, मैंने कहा अगर बताने पा जाऊँ ना, तो पहले फंडामेंटल वाले चैप्टर में ही पता है कम से कम 15 या 8 या 10 टॉपिक हैं, मैंने सिर्फ 2 लिखे हैं। तो होल्ड ना कर पाने का कोई भी।
अब घमंड नहीं है बेटा, मजाक है ये तो, तुम्हें पता है फालतू बोलता ही हूँ मैं पढ़ाते वक्त, तो ये तो थोड़ा एक्स्ट्रा बोल रहा हूँ मैं। मतलब असली में कहने का मतलब ये है कि आप मुझे जानते हो ना कि मैं जो बताता हूँ वो ज़्यादातर ठीक बैठ जाता है, तुक्के मेरे फिट होते हैं ना, तो उस हिसाब से ये इंपॉर्टेंट है। 10th वाले में सिर्फ मरने वाले पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना सीख लो और कुछ मत पढ़ो इसमें से। और डिसोल्यूशन वाले चैप्टर में जर्नल एंट्री का क्वेश्चन ट्राई कर लेना, जितनी भी जर्नल एंट्री के 4 5 8 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो कर लेना। इसके अलावा और नहीं भी पढ़ोगे ना तो भी सिर्फ पार्टनरशिप पढ़ के पास हो जाओगे, ठीक है जी। अगर मन करे तो कंपनी का जो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है वो कोर्स भी देख लो, 72 रुपीज खर्च करके, अगर तुम्हें इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ डिवेंचर समझ में आ जाए और आप उसके भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कराओ तो बेटा क्या बुरी बात है, ठीक है। और इन सारे टॉपिक से रिलेटेड जो वीडियोस हैं उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में लगे हुए हैं, उनसे भी आप अपनी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है जी। तो टेंशन बिल्कुल मत ना लो। कितने मिनट की वीडियो हो गई यार, 5 मिनट 40 सेकंड, ठीक है चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कोई और, अभी भी पेपर से पहले मैं तुम्हारी और भी कुछ अच्छी अच्छी 2 4 5 वीडियो डालूंगा, ठीक है। तो इनको फॉलो करते रहो और आपकी तैयारी भी अच्छी होगी, आपका पेपर भी अच्छा जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।